वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डियर आप लोगों के लिए मैं एनआईटी सूरतकल के प्लेसमेंट के रिपोर्ट लेके आया हूँ। तो दोबारा से यही बोलूंगा कि किसी बच्चे ने आरटीआई लगाया था और आरटीआई से प्लेसमेंट की रिपोर्ट निकल के आई है। लेकिन इस बार जो स्टूडेंट है उसने जो आरटीआई लगाया वो एमटेक के प्लेसमेंट के लिए लगाया। तो अब की बार जो आपको रिपोर्ट मिलेगी वो एमटेक के प्लेसमेंट के लिए मिलेगी। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि एनआईटी सूरतकल एक अच्छा एनआईटी आता है। यदि हम टॉप 5 एनआईटी की बात करें तो आपका एनआईटी त्रिची, एनआईटी कैलिकट, एनआईटी वरंगल, एनआईटी राउरकेला, ये सारे एनआईटी आपके टॉप 5 के अंदर आते हैं। तो यदि मैं आपको बता दूं एनआईटी सूरतकल एक अच्छा एनआईटी है। तो एक बार हमको एनआईटी के प्लेसमेंट देखने चाहिए। एनआईटी सूरतकल क्योंकि अभी सीसीएमटी का टाइम चल रहा है और सीसीएमटी के टाइम में बच्चों को बताना बहुत जरूरी है कि एनआईटी सूरतकल के प्लेसमेंट कैसे हैं। तो आपको बता दूं जो आरटीआई लगी है उसमें 2022-23 के प्लेसमेंट भी हैं और 2023-24 के प्लेसमेंट भी हैं। और मैं एक गुड न्यूज बता रहा हूं कि आपको प्लेसमेंट देख के थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 2022-23 के प्लेसमेंट देख के आपको काफी अच्छा लगेगा और 2023-24 चूंकि ये रिसेशन का ईयर था तो थोड़ा सा प्लेसमेंट में गिरावट आई है। तो आइए एक बार देखते हैं कि सर क्या सीन है। एक बार आप हमको बता दीजिए सर। तो ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो एक बार जैसे कि आपको यहां पे शो हो रहा होगा, अब इस बच्चे ने आरटी कब अप्लाई किया। इस बच्चे ने आरटी अप्लाई किया 19 तारीख को। क्योंकि प्लेसमेंट का सेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, बट तब भी इस बच्चे ने आरटीआई अप्लाई किया 19 तारीख को। मैं आप नहीं नहीं सॉरी, एक एक सेकंड रुकिएगा। इस बच्चे ने आरटीआई अप्लाई किया 2 मार्च को। माय फ्रेंड, इस बच्चे ने आरटीआई अप्लाई कब किया था? इस बच्चे ने आरटीआई अप्लाई किया था 2 मार्च को। 2 मार्च 2024 को इसने आरटीआई अप्लाई किया। यदि मैं सेशन की नॉर्मली बात करूं तो मई और जून तक तुम्हारा सेशन होता है एमटेक का। जो बच्चे प्लेस्ड होते हैं मतलब मई जून तक सेशन होता है। तो मई जून तक कंपनी आती है कैंपस में। तब भी इस बच्चे ने 2 मार्च को अप्लाई किया। चलो ठीक है, इसने 2 मार्च तक पता करना चाहा कितना प्लेसमेंट हुआ। तो बदले में 19 मार्च को इन लोगों ने रिजल्ट दिया। बदले में आरटीआई का रिजल्ट देना होता है, तो आरटीआई का 2024 में इन लोगों ने रिजल्ट दिया। अब इन्होंने क्या रिजल्ट दिया वो मैं आपको 1 मिनट के लिए शो कर देता हूं। आई थिंक पिक थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो मैं थोड़ा सा एक उस पर चल लेता हूं ताकि आपको दिख जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अंडर एक हाँ, इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अंडर राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। ओके। अब देखिए इंफॉर्मेशन क्या चाहिए थी इसको। यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए थी। क्या इंफॉर्मेशन चाहिए थी इस बच्चे को इंफॉर्मेशन चाहिए थी प्लेसमेंट स्टेट्स ऑफ एमटेक कोर्स विद कंपनी डिटेल्स, पावर एंड इंजीनियरिंग सिस्टम एज मेंशन इन द आरटीआई एप्लीकेशन। मैं आपको बता दूं इसने पूरा इलेक्ट्रिकल का ही ओपन किया था। मैं आपको आगे वाला पेज दिखा दूंगा, उसमें सारी कंपनीज के लिखे हुए हैं। और अब इंफॉर्मेशन आपको मैं शो कर रहा हूं, वो इंफॉर्मेशन आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, 1 मिनट के लिए मैं इंफॉर्मेशन आपको शो कर रहा हूं क्योंकि यहां पर शायद आप लोगों को 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट ओनली। ओके। तो ये गया तुम्हारा पेज। सो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो दिख रही होगी। तो मैं 1 मिनट के लिए पेज ओपन कर लेता हूँ। सॉरी, ऐसे ओपन नहीं होगा ये। 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट ओनली। तो ये मैंने पेज तुम्हारे लिए ओपन कर लिया है बच्चों। अब इसमें साफ साफ बोला है कि इसने एमटेक कोर्स के कंपनी डिटेल्स मांगी है और प्लेसमेंट स्टेट्स मांगे हैं। प्लेसमेंट स्टेट्स का मतलब यही है कि कितना परसेंटेज प्लेसमेंट हुआ, कितना पैकेज लगा, ये सब मतलब होता है प्लेसमेंट स्टेट्स का। तो आपको बता दूं कि इन लोगों ने पूरा इंफॉर्मेशन दिया। अब इंफॉर्मेशन क्या दिया है, ये पेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इस पेज को ओपन कर रहा हूं। ये पेज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इंफॉर्मेशन जाननी चाहिए। तो सर इसमें इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन है। वैसे तो मैंने इसमें भी डाल रखा है लेकिन शायद आपको इतना क्लियर ना हो, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं क्या क्या है। तो आपको जैसे कि पता है कि आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें 3 ब्रांच है एमटेक की। एक है वीएलएसआई, एक है एसपीएमएल, एक है पावर एंड एनर्जी सिस्टम। यदि हम बात करें एलिजिबल स्टूडेंट, टोटल पार्टिसिपेटेड स्टूडेंट और प्लेस्ड कितने थे, मतलब मैं बात करना चाहता हूं वीएलएसआई में कितने स्टूडेंट थे एलिजिबल। 38 स्टूडेंट एलिजिबल थे। एमटेक का प्लेसमेंट है ये। 38 बच्चे थे टोटल। मैं आपको पहले 2022-23 का प्लेसमेंट शो करता हूं। तो 2022-23 का जो प्लेसमेंट था बच्चों, 2022-23 का जो प्लेसमेंट था
सबको पता है 2022-23 में प्लेसमेंट बहुत अच्छा गया था हर जगह का। तभी मैं आपको बता दूं 2022-23 में वीएलएसआई में आप लोगों के 38 स्टूडेंट थे। सो आउट ऑफ 38 स्टूडेंट 33 स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए। आउट ऑफ 38 स्टूडेंट रजिस्टर किए थे और 33 स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए, 5 स्टूडेंट प्लेस नहीं हुए। लेकिन एक चीज और देखिएगा, एक चीज और देखिएगा आप लोग, ये प्लेसमेंट कितना परसेंट है? ये प्लेसमेंट 87% है बच्चों। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूं कि यदि आप एवरेज पैकेज देखेंगे, हाईएस्ट सिटी से देखेंगे, तो हाईएस्ट सिटी से 30 लैक्स का गया है और एवरेज पैकेज 18 लाख का गया है। तो यस, वीएलएसआई में, जैसा कि आपको पता है वीएलएसआई में पैकेज बहुत हाई होते हैं, तो आपको बता दूं हाईएस्ट सीटीसी 30 लाख का गया है और एवरेज सीटीसी 18 लाख का गया है, मीडियम सीटीसी 17 लाख है। अब इसी तरह यदि मैं एसपीएमएल, ये तो वीएलएसआई के प्लेसमेंट है, ओके। यदि हम एसपीएमएल ब्रांच की बात करें तो एसपीएमएल ब्रांच में तुम्हारे 31 स्टूडेंट है बच्चों, 31 स्टूडेंट थे एसपीएमएल ब्रांच में, और 31 में 29 बच्चे प्लेस्ड हो गए, खाली 2 बच्चे रह गए। तो सर यदि मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो 94% प्लेसमेंट है, 94% प्लेसमेंट है एसपीएमएल का, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग का। और यहां पर भी आपका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 30 लैक्स का हाईएस्ट पैकेज है और एवरेज पैकेज 15 लाख है। थोड़ा फर्क रहता है, मैं आपको बता देता हूं। एवरेज पैकेज 15 लाख है लेकिन हाईएस्ट पैकेज 30 लाख का ही है ना। अब मैं बात करता हूं पावर एंड एनर्जी सिस्टम का। यदि हम पावर एंड एनर्जी सिस्टम की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो पावर एंड एनर्जी सिस्टम में, पावर एंड एनर्जी सिस्टम में आपके 38 स्टूडेंट थे और भाई आपको सुनने में बहुत मजा आएगा 37 स्टूडेंट पास हुआ और तुम्हें यह भी सुनने में मजा आएगा 97% प्लेसमेंट है। सर टॉप 5 एनआईटी, सर ये तो न्यू आईटी का मतलब बहुत ऊपर गया। ये तो मैं प्लेसमेंट के मामले में बोलूंगा कि हाँ वीएलएसआई प्लेसमेंट, एसपीएमएल, पावर एंड एनर्जी सिस्टम प्लेसमेंट वाकई में बहुत अच्छा है। लेकिन ये प्लेसमेंट तुम्हारे 2022-23 के प्लेसमेंट है बच्चों, ये प्लेसमेंट। और एक और चीज देखना, हाईएस्ट पैकेज कितना गया इस ब्रांच से, पावर एंड एनर्जी सिस्टम से, 34.64 लैक्स। एवरेज पैकेज 14 लैक्स है, मीडियन पैकेज 11 लाख। सर ठीक है, आपने इतना तो बता दिया, इतना मेरे को पता भी है। अब मैं बात करता हूं 2023 और 24 ऑनगोइंग। देखिए वो कंप्लीट प्लेसमेंट का रिपोर्ट है, वो कंप्लीट प्लेसमेंट का रिपोर्ट है, यहां पे लिखा हुआ है वो कंप्लीट प्लेसमेंट का रिपोर्ट है। लेकिन 2024 का प्लेसमेंट का रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है क्योंकि इस बच्चे ने पहले ही इस बच्चे मतलब ऑब्वियसली कोई बात नहीं, इस बच्चे तो इन्फॉर्मेशन पूछी थी, लेकिन ये ऑनगोइंग इतने प्लेसमेंट हो गए थे मार्च तक, वो बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि 2 मार्च 2024 को इसने आरटीआई अप्लाई किया था और 19 मार्च 2024 को आरटीआई का रिजल्ट आया। तो मतलब सर 3-4 महीने बचे थे, यस 3 महीने बचे थे और 3 महीने में बहुत कुछ हो जाता है। सर अब 2023 की बात करते हैं, सर 2023 की बात करते हैं। 2023-24 का जो प्लेसमेंट है उसमें बीएलएसआई में तुम्हारे अगेन 38 स्टूडेंट थे। लेकिन सर जैसा कि आपने बताया कि अभी ये ऑनगोइंग प्लेसमेंट का रिजल्ट निकाला था 17 मार्च या 19 मार्च को निकला था ये। सो 38 स्टूडेंट में 22 स्टूडेंट प्लेस्ड थे। तब भी आपको बोलूंगा तब तक ये परसेंटेज आपका 58% है। नाउ यदि मैं 33 एसपीएमएल की बात करूं बच्चों, तो एसपीएमएल 33 स्टूडेंटों में 12 बच्चे प्लेस्ड हैं। परसेंटेज की बात करूं तो 36% प्लेसमेंट है। नाउ यदि मैं 34 मैं पावर एंड एनर्जी सिस्टम की बात करूं तो 34 स्टूडेंट हैं जिसमें 23 स्टूडेंट प्लेस्ड हैं सर, और एवरेज पैकेज 68% प्लेसमेंट हुआ। तो देखने में तो यही लग रहा है सर मेरे को लास्ट ईयर और इस ईयर मेरे को लग रहा है पावर सिस्टम यहां पर अच्छा खासा ब्रांच है, क्योंकि प्लेसमेंट लास्ट वाला 38 में 37 बच्चे प्लेस्ड हैं और इस बार भी 34 में 23 बच्चे प्लेस्ड हैं। हालांकि ये कंप्लीट प्लेसमेंट रिपोर्ट नहीं है 2023-24 की, 22-23 की कंप्लीट रिपोर्ट है, क्योंकि ये रिपोर्ट आई थी मार्च में, 19 मार्च को ये रिपोर्ट आई थी। तो ये हालांकि पूरी रिपोर्ट नहीं है बट तब भी आपको बोलूंगा। सो आउट ऑफ 38 22 स्टूडेंट प्लेस्ड हैं, आउट ऑफ 33 12 स्टूडेंट प्लेस्ड हैं, आउट ऑफ 34 23 स्टूडेंट प्लेस्ड हैं। मैं यदि आप मेरे आईआईटी गांधीनगर का वीडियो देखिए, आईआईटी गांधीनगर में वीडियो में इफ यू सी माई आईआईटी गांधीनगर वीडियो, उसमें वो कंप्लीट रिपोर्ट है।
तो आईआईटी गांधीनगर में आपको प्लेसमेंट इतने अच्छे नहीं दिखे, पर तभी मैं आपको बोलूंगा एनआईटी सूरत कल के प्लेसमेंट इज बेटर देन आईआईटी गांधीनगर। सो दिस इज द पॉइंट इज, जो टॉप एनआईटीज हैं, जो टॉप 4 टॉप 5 एनआईटीज हैं, द प्लेसमेंट आर वेरी वेरी गुड। सो गाइस, तो ये सर ये प्लेसमेंट पूरे नहीं है ना? यस, प्लेसमेंट पूरे नहीं है। अब यदि कोई मेरे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको बताऊंगा, बट ये जो आरटीआई था वो 2000 वो आपका 2024 मार्च का आरटीआई था, तो मेरे पास आया तो इसलिए मैं आपके पास लेके आ गया। बिकॉज अभी सीसीएमटी स्टार्ट हुआ है बच्चों, और आप लोग चॉइस फिल कर रहे होंगे, तो आपको बताने के लिए देख लीजिए कौन सी ब्रांच कैसा प्लेसमेंट है। ये है कि आपको बता दूं कौन सी ब्रांच का कैसा प्लेसमेंट है। सो आई होप दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आऊंगा आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूंगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एक चीज और देख लीजिए बच्चों, एक चीज और देख लीजिए सर, एक चीज और दिखाता हूं। देखो, उस बच्चे ने कंपनी भी पूछी थी, सुनो, उस बच्चे ने कंपनी भी पूछी थी कि भाई तुम्हारे में कंपनी कौन कौन सी आई है। तो देखो, जो पावर एंड एनर्जी सिस्टम है उसमें कंपनी मर्सिडीज बेंज, टाटा मोटर्स, माइक्रोचिप, बजाज ऑटो, ना उधर नीरव करके, स्टेलिन, बहुत सारी कंपनी है, स्टेलिटिस, जिंदल स्टील, गुरुमा ग्रुप, फिमर, WSP इंडिया, नारायण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, टेक्सास, एनलॉग डिवाइस, वेबटेक कॉर्पोरेशन, ओम सेमी, माइक्रॉन, and the Caterpillar India, now the Cumin India, Brock Warner, VE Commercial Vehicles, Delta Electronics, इतनी सारी कंपनी आई थी खाली पावर एंड एनर्जी सिस्टम के लिए। अब ये कंपनी तुम्हारी वीएलएसआई में देख सकते हो, तुम्हारा टेक्सास, क्वालकॉम, एज कंप्यूट, सैमसंग सेमीकंडक्टर, इंटेल, आर्म एम्बेडेड, माइक्रोचिप, एनलॉग डिवाइस, AMD इंडिया, सी डॉट, बेल, कैडेंस, NXP सेमीकंडक्टर, मैथ्सवर्क, सिनॉप्सिस, वेस्टर्न डिजिटल, ओम सेमी, ये सारी कंपनी आई थी तुम्हारी बीएलएसआई में ना। और तुम कंपनी देख सकते हो SPML के लिए, टेक्सास, एनलॉग डिवाइस, मैथ्सवर्क, क्वालकॉम, ओम सेमी, एंड द मर्सिडीज, माइक्रोचिप ना, वॉल्वो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, AMD, NXP सेमीकंडक्टर, HP, डेल, नेशन इंस्ट्रूमेंट, द मेविनेट सिस्टम, बेल, सी डॉट, HSBC। तभी इस बच्चे ने काफी सही पूछा कि भाई मेरे को कंपनी भी बता दो कौन कौन सी कंपनी आई है। तो ये तुम्हारे चलो स्टेट्स मैंने आपको बता दिए 2022-23 के और 2023-24 के। सो आई होप दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि तुम्हारा एनआईटी सूरतकल का प्लेसमेंट कैसा है बच्चों। तो आप लोगों को बोलूंगा गाइस, चैनल को लाइक कर देना, पहली बात मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। माय फ्रेंड, आपको जुड़ना है मुझसे तो आप लोग अतुल सर _IIT KGP ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम आईडी है ये, आप लोग अतुल सर _IIT KGP ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, अतुल सर _IIT KGP, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी डियर स्टूडेंट्स, ओके। सो प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम आईडी अतुल ATUL SIR _IIT KGP, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, ज्वाइन कर लेना बच्चों, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम आईडी के थ्रू। मैं काफी हद तक रिप्लाई दे देता हूँ, लेकिन बहुत बार रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मैं भी बहुत रियली बता रहा हूँ ये काम कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट ना। मेरा जॉब भी अलग होता है, मेरे जॉब में थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, मतलब काम भी होता है फुल डे, तो हो सकता है रिप्लाई ना दूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हेल्पफुल हैं आपके लिए जो एक दूसरे डिस्कशन करते रहते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। तो ये ग्रुप बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, जो भी बच्चे हैं ये ग्रुप बहुत अच्छा है आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू।